हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में पीआई फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स की बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए जब पीआई ज्ञात करते हैं उसका क्यू यदि अपन को इन टर्म्स ऑफ साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स की फॉर्म में दे रखा हो तो पीआई ज्ञात करने के फॉर्मूले लिख लिए थे। एक बार वापस से उन फॉर्मूले को देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न हल करने वाले। तो क्या फॉर्मूले थे? Q इक्वल्स टू साइन ए एक्स हो, जब Q की वैल्यू क्या दे रखी हो, साइन ए एक्स दे रखी हो, उस समय जो है पीआई फाइंड आउट करने का जो अपने पास फॉर्मूला होता था, तो पीआई फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना होता है, 1/f(d) इंटू क्यू। ये फिक्स फॉर्मेट है। अब अपन के क्या होता है कि जब Q इक्वल्स टू साइन ए एक्स होता है उस कंडीशन के अंदर f(d) को बताया था जैसे आपको कि f(d) को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इन टर्म्स ऑफ d स्क्वायर के फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये फिर लिखा था कि φ(d²) और ये Q की जगह अपन ने लिख दिया साइन ए एक्स। अब क्या होता है कि जो d स्क्वायर है इस d स्क्वायर को अपन रिप्लेस करते हैं माइनस के a² से। इस d स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है किससे, माइनस के a² से रिप्लेस किया जाता है और इसका जो पीआई हो जाता है 1/5। और जहां d स्क्वायर है वहां पर अपन ने क्या लिख दिया, माइनस का a²। माइनस आगे आएगा, स्क्वायर जो है केवल a पर, तो a² और साइन ए एक्स क्या हो जाएगा, इसका पीआई हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा कि जब ये इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो, तभी तो होगा। फाई ऑफ माइनस a² इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन के अंदर पीआई ऐसे लिखा जाएगा। मान लीजिएगा बाय द वे ये 0 हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन में 0 हो जाएगा, तो देखना, देखो यदि ऐसा आ जाए, इस टाइप से बन जाए, यदि 1/d² प्लस a² होल पावर n ऐसा हो, तब अपन क्या कहेंगे कि जैसे ही अपन यहाँ d² है वहां पर यदि आप क्या लिखना चाह रहे हैं कि d² की जगह मैं लिखूं माइनस का a² लिखूं, तो इस वाली कंडीशन में ऐसा यदि फॉर्मेट होगा, उस कंडीशन के अंदर d² की जगह माइनस a² लिखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यदि फाई ऑफ माइनस a² इज इक्वल टू 0 जब बन रहा है तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा। और ऐसे फॉर्मेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -1⁻n x⁻n 2a होल पावर n फैक्टोरियल n। देखिएगा यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n होल पावर, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल n, चार जगह n आ रहा है। -1⁻n x⁻n 2a होल पावर n और फैक्टोरियल n। और साइन ए एक्स है, वो साइन ए एक्स तो आएगा ही एंगल में, प्लस एंगल में और क्या जुड़ जाएगा, n π/2 ऐड हो जाएगा। तो ये पीआई उस कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में यदि d² को -a² रखें वो 0 देता हो। सेम एज इट इज इसी टाइप से जो है कॉस के लिए होता है। फर्क इतना है कि वहां साइन ए एक्स था और यहाँ पर क्या है, कॉस ए एक्स है। वही तरीका अपने पास बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, जो साइन ए एक्स के लिखते थे वैसा ही कोस ए एक्स के लिए होगा। तो d² की जगह ये -a² लिखा, कब, जब फाई ऑफ माइनस a² इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब ऐसा लिखा जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर फाई ऑफ माइनस a² है वो 0 दे रहा है, उस कंडीशन में पीआई क्या हो जाएगा, सेम वही होगा, कॉस है यहाँ पर तो कॉस ही आ जाएगा और एंगल के अंदर n π/2 और ऐड हो जाता है। फॉर्मूले याद हो गए। अब इस पर आधारित प्रश्न हल करने वाले हैं। कुछ प्रश्न अपन जो है लेंगे, उससे सारे प्रश्न, बाकी के सारे प्रश्न जो है आप कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6D, ये जो है ये नौकार प्रकाशन की जो बुक है और बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसका जो चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, d² प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस x। अब देखना, देखो इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो जब कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का यदि प्रश्न आता है तो उसको इससे कंपेयर करते हैं, f(d) इंटू वाई इज इक्वल टू q से कंपेयर किया जाता है। और यदि यहाँ पर q मौजूद है, q की वैल्यू 0 नहीं है,
उस कंडीशन के अंदर इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो दिया जाता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से दिया जाता है। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी आई फाइंड आउट करना। पहले अपन सी एफ निकालेंगे, फिर उसके बाद में पी आई निकालेंगे। सी एफ के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? ये जो एफ ऑफ डी होता है, ये वाला जो एफ ऑफ डी होता है, उसके अंदर डी की जगह एम रिप्लेस करते हैं और इसको 0 के इक्वल लिखते हैं। तो ये जो एफ ऑफ डी है, इस एफ ऑफ डी के अंदर डी की जगह एम लिखा और उसको किसके इक्वल लिख दिया? 0 के। तो अब इसको सॉल्व करके, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? एम की वैल्यू निकालेंगे। और जो एम की वैल्यू आएगी, उन एम की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि सी एफ कैसा लिखा जाएगा। इससे पहले अपन सीख चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी है कि आप सी एफ वहां से देख सकते हैं। देखना, तो ये होगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 9, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 का क्या लिख सकते हैं? आयोटा 3 लिख सकते हैं, और इसको अपन लिख देंगे 0 प्लस माइनस आयोटा 3, ऐसा। अब क्या होता है कि यहाँ पर यदि m की वैल्यू ऐसी आती है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, उस कंडीशन के अंदर सी एफ लिखा जाता है ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स और प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ऐसा लिखा जाता है। आपको ध्यान है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, इस सी एफ को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर अल्फा का रोल कर रहा है 0 और बीटा का रोल कर रहा है 3, तो इसका जो सी एफ हो जाएगा वो होगा ई रेज टू पावर 0 एक्स इंटू में ये होगा C1 कॉस 3x प्लस C2 साइन 3x, ऐसा हो जाएगा। और ई रेज टू पावर 0x का मतलब तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली जिसका जो सी एफ है वो होगा अपने पास, इसका जो सी एफ बन जाएगा वो हो जाएगा C1 कॉस 3x प्लस के C2 और साइन 3x। ये तो अपने पास इसका सी एफ फाइंड आउट हो गया। यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन इसका क्या करेंगे? पीआई ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा पीआई के लिए क्या है। जब कभी भी अपन को किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए पीआई ज्ञात करना होता है, तो एक ही अपने पास फॉर्मूला है 1/f ऑफ डी और इनटू क्यू। तो पहले ये वैल्यूज रखिएगा 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी का रोल कर रहा है डी स्क्वायर प्लस 9, तो यहां लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस 9। एफ ऑफ डी की वैल्यू रख दी। और क्यू का रोल कर रहा है अपने पास, क्यू का रोल कर रहा है अपने पास, देखिएगा क्यू का रोल कौन कर रहा है? साइन 2x इंटू कॉस एक्स। तो ये क्यू का रोल कर रहा है यहाँ पर साइन 2x और इंटू कॉस एक्स। अब अपन देखेंगे कि भाई जो है क्यू किस फॉर्मेट का है। क्या देखेंगे कि क्यू जो है वो किस फॉर्मेट का है। अब अपन क्यू जो है, यदि ऐसा हो साइन ax की फॉर्मेट में हो या cos ax की फॉर्मेट में हो, तो पीआई ज्ञात करना जानते हैं, लेकिन वो तो इस फॉर्मेट में तो नहीं है, मल्टीपल में है। साइन 2x इंटू कॉस एक्स है, मल्टीपल की फॉर्म में है। तब अपन को क्या कर लेना है कि जब भी इस टाइप के मल्टीपल की फॉर्म में आए, ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप से मल्टीपल की फॉर्म में आए, साइन कॉस या दोनों ही कॉस हो या दोनों ही जगह साइन हो या पहले साइन हो फिर कॉस हो फिर कॉस हो, इस टाइप से मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूले अपन जानते हैं। देखिएगा पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, मल्टीपल के फॉर्म वाले फॉर्मूले हैं। दूसरा, यदि ऐसा हो 2 कॉस ए साइन बी, तब भी फॉर्मूला जानते हैं। तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, उसके लिए भी फॉर्मूला जानते हैं। और चौथा
टू साइन ए साइन बी, ये चार जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अपन जानते हैं मल्टीपल वाले। कौन से? टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। चारों फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कभी भी काम में आ सकते हैं, हमेशा अच्छे से याद रखने हैं। तो देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा होगा। यदि ऐसी फॉर्मेट बनती है तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस आएगा और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ऐसा। और ये जो है इसके लिए होगा कॉस, है ना, ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यहां होगा कॉस ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अपन जो है यहां अप्लाई कर देंगे। अब ये बात आ रही है कि ये फॉर्मूले अप्लाई तो करें, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो पहला काम यहाँ ये कर रहे हैं भैया ना, 1/d² और प्लस के 9, और अपन ये कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया साइन 2x और cos x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूला बना लेके। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने कौन देगा? तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा। बात क्लियर हुई क्या भैया यहाँ तक? अब ये जो अपॉन वाला 2 है वो तो थ्रू आउट बाहर ले लीजिएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये होगा 1/d² प्लस के 9, और इसको, इस वाले को यहां से यहां तक के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ये वाला 2 साइन ए कॉस बी। तो यहां पर इस फॉर्मूले से यदि मैं लिखूंगा, ए का रोल कर रहा है 2x और बी का रोल कर रहा है x, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 2x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस साइन ए माइनस बी, 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या बेटा? अब देखिएगा, ये वाला पार्ट भी इस पर ऑपरेट होगा और ये वाला पार्ट भी इस पर ऑपरेट होगा। तो अब अपन इसको ऐसे लिख देंगे 1/2, थ्रू आउट बाहर लिख दीजिएगा बोले इसको, और ये हो जाएगा d² और प्लस के 9, और ये हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, ऐसा, ठीक है, प्लस 1/2 और ये 1d² प्लस के 9, और यहां हो जाएगा साइन x, ऐसा। बात क्लियर? अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट इस पे लेते हैं, देखिएगा। तो ये ऐसा था 1/2 और ऐसा d², ऐसा कर लीजिएगा। देखो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये pi1 कह देता हूं इसको, और इसको कह देता हूं pi2 कह देता हूं, ऐसा कर दिया। pi1 ले लेता हूं और इसको क्या कह देता हूं pi2, दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखना, pi1 जो है किसको ले रहे हैं अपन, pi1 जो है वो इसको ले रहे हैं, इसको pi1 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 1/d² प्लस के 9 और साइन 3x, ऐसा। अब आप देखिएगा कि जैसे ही साइन ax का फॉर्मेट आया, ये साइन ax का फॉर्मेट आया, तो अपनी क्या पहली टारगेट यही रहता है कि जहां d² है वहां पर माइनस का a² लिखें। जैसे यहां पर d² की जगह यहां पर माइनस का a² लिखेंगे तो जीरो फॉर्मेट दे रहा है। क्या दे रहा है? जीरो फॉर्मेट बन रहा है। इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 ये pi का 1/d² और प्लस a² होल पावर n हो, और यहाँ साइन ax हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या लिखा जाता है, -1 रेज टू पावर n, -1 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n अपॉन
2a होल पावर n फैक्टोरियल n और साइन ax प्लस n पाई बाई 2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से मुझे बताइएगा, ये 1/2 तो ये रहा 1/2, और इसके लिए बताओ डी का ये n का रोल कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, कि ये जो होता है ना ये वाला, और इसकी पावर क्या है यहाँ पर, तो ये पावर 1 है, तो n का रोल यहाँ पर जो है 1 कर रहा है, तो ये लिखा जाएगा -1⁻1, तो ये होगा -1⁻1, फिर x⁻n, इसका मतलब x⁻1 अपॉन 2a, a का रोल जो है x का कोफिशिएंट कर रहा है, ये x का कोफिशिएंट 3 है, इसका मतलब a का रोल जो यहाँ पर 3 कर रहा है। तब अपन क्या करेंगे, 2 इंटू ए की जगह 3 और होल पावर n, इसका मतलब n का रोल 1 कर रहा है, फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, और ये हो जाएगा साइन, और ये एंगल तो आता ही है 3x, और प्लस n पाई बाई 2, n का रोल कर रहा है 1 इंटू पाई बाई 2। ये मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस आएगा तो ये -x अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 6 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, इसको ऐसे लिख देते हैं पाई बाई 2 और प्लस 3x। अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा की फॉर्मेट में है, और पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्मेट में होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, पाई बाई 2 प्लस दिस आ रहा है ना, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए यहाँ से कोई प्लस माइनस तो केवल प्लस रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फाइनली हो जाएगा माइनस का x अपॉन 12, और पाई बाई 2 होने की वजह से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3x। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब बात करेंगे PI2, इसको सॉल्व करेंगे, PI2 इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या है, ये PI2 निकालते हैं यहाँ पे, और PI2 इसको कंसिडर कर रहे हैं 1/2, और ये d² और प्लस के 9 इंटू साइन x, तो ये हो जाएगा इंटू साइन x। अब यहाँ पर भी जो है साइन ax वाली फॉर्मेट वाला PI बन रहा है। अब आप देखिएगा, जैसे ही d² दिखा, अपन क्या करते हैं, माइनस का a² लिखते हैं, तो यहाँ पर d² की जगह -a² लिखेंगे। यहाँ पर a का रोल जो है, a का रोल 1 कर रहा है, और d² की जगह -a² लिख रहे हैं, तो यहाँ 0 नहीं बन रहा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये d² की जगह माइनस तो आता ही है, और 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा, -1 का होल स्क्वायर नहीं, माइनस और 1 पे आ रहा है, ये स्क्वायर है ना ऐसा, और प्लस का कितना है 9, और ये साइन x हो जाएगा। तब यहाँ पर मुझे बताइएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 1 और प्लस का 9, तो 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16, और ये साइन x हो जाएगा, और इसको अपन कह देते हैं नंबर 4। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 से PI1 और PI2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, PI आ जाएगा। और जब PI और CF दोनों ज्ञात कर लिए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF प्लस PI, वो लिख देते, देखिए फाइनल। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हो जाएगा PI = बताना, देखो यहाँ पर ये है, इसकी वैल्यू आई है, ये कितना माइनस, तो प्लस वाला पहले लिख दें या माइनस वाला, कुछ भी किसी को पहले लिख दीजिएगा, चलो इसको लिखिएगा, माइनस का x/12 इंटू cos 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का x/12 cos 3x, फिर
1/16 साइन एक्स हो जाएगा प्लस का 1/16 और ये हो जाएगा साइन एक्स। ये फाइनली क्या आ जाएगा, पी आई। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से दिया जाता है, तो y इज इक्वल्स टू सी एफ। अपन ने क्या लिखा था भैया, इसका जो सी एफ आया था वो ये था ऐसा, C1 cos ऐसा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा C1 cos कितना 3x प्लस C2 और साइन 3x और माइनस का x/12 और cos 3x, ये हो जाएगा cos 3x और प्लस 1/16 साइन x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। ये तो कौन सा फॉर्मेट में था, जब Q जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन के मल्टीपल में था, या दोनों ही जगह मल्टीपल में क्या हो सकता है, कॉस हो सकता है, या दोनों ही जगह साइन हो सकता है, एक कॉस हो सकता है एक साइन हो सकता है। इसके अंदर है ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। साइन हो सकता है, यहाँ कॉस हो सकता है, इधर कॉस हो सकता है, इधर साइन हो सकता है, दोनों ही जगह कॉस हो सकता है, दोनों ही जगह साइन हो सकता है। यदि इस टाइप से मल्टीपल में है तो कौन से वाले फॉर्मूले लगाने थे, ये 4 फॉर्मूले में से लगना है, ठीक। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा आपकी एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज 6th डी का ही क्वेश्चन नंबर 10 है जी। 10 में बोल रहा है डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ऐसे। ये चैप्टर का नाम ही जैसे अपन को पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। जब कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो किससे कंपेयर किया जाता है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया जाता है, हमेशा इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर Q की वैल्यू भी है। यदि Q की वैल्यू 0 आती है उस कंडीशन में केवल आपको क्या निकालना होता है, CI, लेकिन यहाँ पर ये CF निकालना होता है। और यदि Q की वैल्यू मौजूद है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में CF और PI दोनों ही फाइंड आउट करना होता है। अब देखो, तो सबसे पहले अपन को CF निकालना होगा, और CF निकालने के लिए क्या निकालना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी, सहायक समीकरण निकालनी होगी। तो इसकी सहायक समीकरण हो जाएगी, बताइएगा, एम स्क्वायर और प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हर एक के अंदर CF तो निकालना ही निकालना है, और वो फिक्स फॉर्मेट है कि भाई m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टर करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र से इसकी m की वैल्यू निकालते हैं, तो m इज इक्वल टू माइनस का b, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस का 4 AC, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। फॉर्मूला बोलते जाते हैं और उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से आएगा माइनस का 3 अपॉन 2। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है, तब आयोटा आएगा ना। यदि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो वो जो रूट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ सर्ड्स की फॉर्म में होंगे, है ना, इस फॉर्मेट में होंगे। यदि m की यहाँ पर ये जो यहाँ जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट के अंदर, वो किस फॉर्मेट में आए, प्लस की फॉर्मेट में आए, तो उस कंडीशन में इस टाइप का आता है, वहां आयोटा नहीं आता है ना, केवल स्क्वायर रूट ऑफ बीटा वाले फॉर्मेट में आता है। लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए आयोटा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, m इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा और √3/2। CF लिख देते हैं, अल्फा का रोल कर रहा है माइनस के हाफ और बीटा का रोल कर रहा है √3/2। काफी बार अपन CF लिख चुके हैं, बार बार उसको लिखना की ठीक नहीं है, तो तुरंत अपन CF लिखते हैं। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा,
तो सी एफ हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस का एक्स बाई टू, ये होगा सी वन कॉस √3/2, √3/2 एक्स प्लस के सी टू और साइन √3/2 और एक्स। ये इसका जो है सी एफ हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक फलन। अब आपको पी आई लिखना है। पी आई लिखने के लिए जो फॉर्मेट है वो है 1/f(d) इंटू क्यू। एफ ऑफ डी की वैल्यू भी लिखनी होगी और क्यू की वैल्यू लिखनी। एफ ऑफ डी, ये एफ ऑफ डी होता है, क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं उससे, तो एफ ऑफ डी है। तो क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे तो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी और प्लस के 1, और क्यू की जगह क्यू कितना है भैया, यहाँ पर क्यू है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे क्यू की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। अब आपको क्या करते हैं, इधर यदि अपन ध्यान दें, ऐसा देखें तो इसकी जो ये है, इसको अपन होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से यदि इसको एक्सपेंड करें तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या किया जाए भैया, अपन ने 1 प्लस साइन एक्स को होल स्क्वायर जो है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। तब यहाँ पर ये लिखने में आ जाएगा कि भाई 1/d² प्लस d प्लस 1, और ये जो है इसको उस होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, तो इसकी जगह वो लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अच्छा, अब ये इस 1 पर भी ऑपरेट होगा, ये इस पर भी ऑपरेट होगा, और ये इस पर भी ऑपरेट होगा। लेकिन ऑपरेट करने से पहले अपने दिमाग में आ रही है कि भाई इसके लिए तो मैं लिखना जानता हूँ, 1 होगा तो e⁻⁴x लिख दूंगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं जानते ना। तब आप ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर जो एक्स है उसको आप हमेशा डबल द एंगल में चेंज कर दो। स्क्वायर वाला है ना, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म, ये sin 2x नहीं, साइन स्क्वायर है, इसको डबल द एंगल वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। और यदि ऐसा ही cos स्क्वायर एक्स होता, मान लीजिएगा, तो cos स्क्वायर एक्स होता तो उसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये दोनों ही फॉर्मूले काम में आएंगे यदि साइन स्क्वायर एक्स दे रखा हो या cos स्क्वायर एक्स दे रखा हो। ठीक है, जब भी स्क्वायर दे रखा होगा तो ये फॉर्मूले काम में आना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो होगा 1/d² प्लस d प्लस 1, ये 1 रहने दीजिएगा, प्लस के 2 साइन एक्स और प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x और अपॉन में 2, ऐसा। अब ध्यान देना, यहाँ जब अपन इसको सेपरेट करेंगे तो 1/2 यहाँ से मिलेगा और एक 1 यहाँ है, तो कांस्टेंट मिलके 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 1 और यहाँ से 1/2 और मिलेगा तो 3/2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, d² प्लस d प्लस 1, और ये हो जाएगा 3/2 और प्लस का 2 साइन एक्स और माइनस का 1/2 है ना, और cos 2x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? इसको मैंने 1/2 और ये सेपरेट किया, 1/2 इसके साथ ऐड होके 3/2 हो गया और माइनस के 1/2 ऐसे। अब आप इसको क्या है, अलग अलग लिख दीजिएगा, ये इस पर भी ऑपरेट करवा दीजिएगा, ये इस पर भी ऑपरेट करा दीजिएगा, देखते देखो ना। तो पी आई क्या लिखा जाएगा, पी आई लिखा जाएगा, ये इस पर ऑपरेट होगा तो क्या करेंगे, ध्यान देना, देखो ये 3/2 आगे ले लीजिएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ये 3/2 आगे लिख दिया, और ये 1/d² प्लस d प्लस 1। अब ध्यान से समझना है पे, यहाँ 3/2 कांस्टेंट था बाहर, लेकिन यहाँ 1 है, उसको क्या लिखेंगे, e⁻⁴x लिखेंगे। पहले भी, इससे पहले अपन उसको कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे e⁻⁴x।
ठीक है, कारण में लिख दीजिएगा बिकॉज ई रेज टू पावर 0x का मतलब 1 है, ऐसे प्लस प्लस यहाँ पर ये इस पर ऑपरेट कराएंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेना, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर लिख दिया और 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस के 1 और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको इस पर ऑपरेट कराएंगे तो माइनस के 1 अपॉन 2 तो बाहर लिख देंगे और कॉस 2x पर ऑपरेट हो जाएगा, तो ये माइनस के 1 अपॉन 2 तो मैंने बाहर लिख दिया और 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी और प्लस के 1 और ये कॉस 2x हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब अपन क्या करते हैं, ये इसको 3/2 और इसको pi1 कह देते हैं, ये ना इसको अपन ने क्या कह दिया, pi1 कह दिया, ये 3/2 है। इसी टाइप से ये प्लस का 2 लिख दिया और इसको pi2 लिख देंगे, जिससे कि अपन अलग अलग लिखेंगे तो फॉर्मूला भी अपने माइंड में सेट रहता है कि इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना। एक साथ लिखेंगे तो हो सकता है फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाए, तो अलग अलग जो है pi1 pi2 कंसिडर कर लीजिएगा और माइनस के 1/2, ये माइनस के 1/2 और इसको अपन जो है pi3 कंसिडर कर लेंगे, तो हो जाएगा pi3। अब इनकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दीजिएगा नाम और इस 2 में रख देंगे। अब अपन किसको pi1 कह रहे हैं, तो pi1 जिसको अपन ने लिया है उसको सॉल्व करते हैं, ये है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और ई रेज टू पावर 0x। अब यहाँ पर ये वाला जो pi वाला फॉर्मूला बन रहा है, pi इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी और ई रेज टू पावर ax की फॉर्मेट वाला जो है pi बन रहा है, ये ई रेज टू पावर ax की फॉर्मेट वाला pi बन रहा है, तो यहाँ a का रोल 0 कर रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं, d की जगह क्या लिखना होता है, ये a लिखना होता है, वही pi हो जाएगा। तो 1 अपॉन एफ ऑफ a और ई रेज टू पावर ax, लेकिन ये कब किया जाता है कि जब एफ ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, उस कंडीशन के अंदर ये अप्लाई होता है। देख लेते हैं नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जैसे ही डी की जगह 0 लिखा है यहाँ पर, तो ये 0 लेकिन फिर भी 1 रह रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 0 प्लस 0 प्लस के 1 ई रेज टू पावर एक्स, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर एक्स, इसको नंबर 3 कह दीजिए, ठीक है। अपॉन में 1 है तो ई रेज टू पावर एक्स ही हो गया। कौन सा, हाँ ई रेज टू पावर 0x, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर ई रेज टू पावर 0x था, तो ये ई रेज टू पावर 0x और इसको ये 1 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या, ये ई रेज टू पावर 0x है तो वो ई रेज टू पावर 0x का मतलब 1 हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे pi2, तो pi2 अपन ने इसको कंसिडर किया, तो देखिएगा pi2 क्या है, यह हो जाएगा pi2, तो pi2 की वैल्यू है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के डी और प्लस के 1 और साइन एक्स है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसको अपन ने pi2 का है, तो सॉल्व करते ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी डी स्क्वायर होता है, समझिएगा जब भी साइन ax या cos ax की फॉर्मेट में यदि q है तो सीधा सिंपली अपन को डी स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, माइनस का a स्क्वायर लिखते हैं। यदि वो 0 दे रहा है तो फिर दूसरी बात सोचते हैं, तो जहां पर भी डी स्क्वायर है वहां पर माइनस का a स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर a का रोल जो है वो 1 कर रहा है, इसको कंपेयर x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a, तो हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर कीजिए माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी और प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली अपने पास केवल क्या रह जाएगा 1 अपॉन डी और साइन एक्स रह गया, 1 अपॉन डी साइन एक्स रह गया। और 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन हो जाता है, 1 अपॉन डी का मतलब है एक बार इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है साइन एक्स का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये नंबर हो जाएगा अपने पास 4। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, ये pi3 की वैल्यू निकालनी है और pi3 उसको कह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा सारे ही जो है इससे क्लियर हो रहे हैं, सारे ही जो है इससे क्लियर हो रहे हैं।
कि भाई जितने भी मेथड्स अभी तक अपने डिस्कस किए इस क्वेश्चन के अंदर वो अप्लाई हो रहे हैं, फॉर्मूले भी अप्लाई हो रहे हैं वो। तो PI3 देखिएगा, तो ये 1/d² प्लस d+1 और क्या था cos 2x, तो यहां पे लिख देते हैं cos 2x। अब ये जो है अपने पास cos ax की फॉर्मेट का है। जैसे ही cos ax की फॉर्मेट का है तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, इसका -a² लिखेंगे d² की जगह, तो हो जाएगा 1/d² की जगह -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस d और +1 और ये cos 2x हो जाएगा ऐसा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1/ ये d, ये रहा d, ये माइनस का 4 होगा और प्लस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा और cos 2x हो गया। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में इन टर्म्स ऑफ d² लाना है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो है d -3 आ रहा है, यहाँ पर अपन क्या d² के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो d² यहाँ नीचे लाने के लिए आप रेशनलाइज कर देंगे, परमीयकरण कर देंगे, तब यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो ये जाएगा PI3 इज टू ये इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा 1/d-3 पहले से था, इसका रेशनलाइज करेंगे तो d+3/d+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और cos 2x है ऐसा। तब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1/ ये ऊपर तो लिख दो d+3 और नीचे बनेगा d² और माइनस के 9 और cos 2x ऐसा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ जब डिनोमिनेटर में d² - d² आ गया तो वही d² की जगह -a² लिखना है। तो पहले आप इसको ऑपरेट कराइएगा, पहले इसको ऑपरेट कराइएगा ऐसे d² माइनस के 9 और cos 2x इसमें ऑपरेट कराइएगा, इसमें ऑपरेट कर, तो क्या हो जाएगा d+3 और जब यहाँ ऑपरेट कराएंगे तो d² की जगह माइनस का a² लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर और ये माइनस का 9 और cos 2x हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखना जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ से और माइनस का 9 यहाँ से, तो माइनस का 13 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/13 हो गया और ये d+3 और cos 2x। अब ये cos 2x इस पर ऑपरेट होगा, d का मतलब डिफरेंशिएशन है, तब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन cos 2x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे तो 1/13 और d ऑफ दिस मीन्स cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो माइनस आएगा 2 आएगा और sin 2x होगा ऐसा, और ये इस पर ऑपरेट होगा तो ये 3 और ये cos 2x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आप चाहें तो यहाँ से माइनस अंदर से बाहर ले सकते हैं, तो ये प्लस का 1/13 कर देता हूँ और ये प्लस का हो जाएगा 2 sin 2x और ये माइनस का 3 cos 2x हो जाएगा। ये इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से जो मान है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो कंप्लीटली PI आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण जो 3, 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या हो जाएगा, 2 में रखेंगे तो फाइनली जो PI आएगा वो PI लिख देते हैं। देखिएगा PI क्या होगा, ये PI की वैल्यू तो जो है 1 आई है और 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 यहाँ हो जाएगा 3/2 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये केवल ये 1 से मल्टीप्लाई, प्लस का देखना, देखो प्लस का 2 और इसकी PI2 की वैल्यू है, PI2 की जो वैल्यू है देख लेते हैं, PI2 की वैल्यू क्या आई है अपने पास, माइनस का cos x, तो माइनस का 2 cos x हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं
माइनस का 2 cos x, माइनस का 2 cos x ऐसे लिख दिया, प्लस अब देखिएगा इसमें माइनस का 1/2 और ये pi3 है, यहाँ पर इसमें रखें माइनस के 1/2 ऐसे, तो यहाँ पर pi3 की वैल्यू भी देख लीजिएगा, pi3 की जो वैल्यू आई अपने पास वो ये है, और माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो माइनस के 1/26 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 1/26 है ना ऐसा, और इनटू में हो जाएगा 2 sin 2x और माइनस का 3 cos x हो जाएगा 2 sin 2x माइनस का 3 cos 2x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आप जो है यहाँ पर ये फाइनली जो अपने पास क्या आ गया, PI आ गया, तो इट्स जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू CF की वैल्यू क्या था, CF की वैल्यू भैया ये जो है CF की वैल्यू अपने पास जो है कितनी आ रही है CF, हाँ ये e रेज टू पावर माइनस के x/2, ये CF की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो e रेज टू पावर माइनस x/2 ये होगा C1 और cos √3/2 इंटू एक्स प्लस C2 और साइन √3/2 इंटू एक्स, ये ऐसा ना, ये हो जाएगा प्लस का 3/2 और ये 1 से मल्टीप्लाई ऐसा होगा, माइनस का 2 cos x ऐसे, और माइनस का ना, आप इसको ब्रैकेट को खोलना चाहें खोल लीजिएगा, तो ये माइनस का यहाँ से 1/13 और साइन 2x हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस का ये 3/26 और ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये फाइनल इसका आंसर हो जाए। तो दो टाइप से अपन ने दो प्रश्न लिए हैं, उससे काफ़ी कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि साइन एक्स और कॉस एक्स यदि मल्टीपल की फॉर्म में आता है तो PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यदि स्क्वायर की फॉर्मेट में आता है या साइन स्क्वायर एक्स आता है या कॉस स्क्वायर एक्स आता है या 1 + sin x का होल स्क्वायर आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व d - 1 होल स्क्वायर इंटू d² + 1 होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 प्लस e रेज टू पावर x। यहाँ पर भी जो है राइट साइड के अंदर जो q दे रहा है वो e रेज टू पावर x भी दर्शन हो रहे हैं इसके अंदर, और साइन स्क्वायर x/2 के भी हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर PI जो है वो e रेज टू पावर ax के फॉर्मेट वाली भी काम में आनी है, और साइन ax वाले फॉर्मेट या cos ax वाले फॉर्मेट वाले भी अपन को मालूम होनी चाहिए। देखिएगा जब अपन इसका PI निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए CF और PI दोनों ही लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब पहले आपको CF ज्ञात करना है, और CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स सहायक समीकरण। इसकी सहायक समीकरण हो जाएगी m - 1 का होल स्क्वायर और m² + 1 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए d की जगह m लिखा जाता है, लेकिन यदि ऑलरेडी m इसके अंदर मौजूद है तब ऐसा नहीं कि हमेशा ही m लिखा जाता है। यदि ऑलरेडी इसके अंदर m है तो कोई नया वेरिएबल लैम्डा वगैरह ले सकते हैं, अपन ने लिया भी था पहले, आया भी था ऐसा कोई प्रश्न। अब यहाँ पर d की जगह m लिखा तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ m रेज टू पावर 4 आएगा इंटू m², इसका तो 6 वैल्यूज होगी। कितनी वैल्यूज होगी, 6 वैल्यूज होगी, तो फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा है m - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक है m² + 1 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से m - 1 इंटू m - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो m इज इक्व टू यहाँ से 1 और फिर यहाँ से भी 1, तो m की 2 वैल्यू तो अपने पास ये मिल गई। यहाँ से m की 2 वैल्यू तो ये हो गई भैया, ठीक है। अब यहाँ से 4 वैल्यूज यहाँ से भी आनी है। अब इसको क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस के 1 इंटू m स्क्वायर प्लस के 1 और इज इक्व टू 0। तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्व टू 0, और दूसरा भी यही होगा m स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्व टू 0। इसको सॉल्व करके 2 वैल्यू सेम यही यहाँ से रिपीटेड होगी वो, तो हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्व टू -1, तो m इज इक्व टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, और ये हो जाएगा m इज इक्व टू 0 प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से भी m की वैल्यू सेम ये आ रहा है, रिपीटेड होगी, और ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा ऐसा। तो ये m की 6 वैल्यूज अपने पास मिल गई, 2 तो ये रही, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। अब m की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि CF कैसे लिखा जाता है, और CF जो है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, मतलब m की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है और रिपीटेड है, और यहाँ पर m की वैल्यू वास्तविक है लेकिन वो भी रिपीटेड है, इसलिए CF के दोनों ही जो है पार्ट कैसे लिखे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कैसे लिखे जाएंगे। तो इसका जो CF हो जाएगा वो लिख दीजिएगा C1 प्लस के C2 इंटू एक्स और e रेज टू पावर 1 इंटू एक्स, है ना, ऐसे लिख दिए। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना m की, वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा फॉर्मेट के अल्फा का रोल 0 कर रहा है, बीटा का रोल 1 कर रहा है, लेकिन रिपीटेड भी है। तो इसके लिए अपन जो है लिख देंगे यहाँ पर e रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा का रोल कौन कर रहा है, 0x, है ना। ये हो जाएगा C1 प्लस, रिपीटेड है इसलिए C1 प्लस C2x इंटू कॉस, है ना, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 कर रही है इसलिए, प्लस के C2 तक यहाँ आ गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये 1 और 2, तो यहाँ 3 और 4 ले लो, 3 और 4 सही है, 3 और 4, ये C3 C4 आ गया, तो अगला क्या लेंगे, C5 और C6 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स। ऐसा आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं और इस वाले बाद में भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब इसको एक बार वापस से लिख दीजिएगा, देखो ढंग से, C1 प्लस के C2 और x और e रेज टू पावर क्या हो जाएगा x, ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हो जाएगा C1 प्लस के C4 इंटू एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ हो जाएगा C5 प्लस के C6 इंटू एक्स और ये साइन एक्स, ये C3 प्लस C4, ये नंबर हो गया 1। CF लिख दिया, जब अपन ने CF लिख दिया तो अब अपन को क्या निकालना होगा, PI निकालना होगा, और PI निकालने के लिए फिक्स फॉर्मेट है। PI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/FD और इंटू Q। अब अपन यहाँ पर FD की वैल्यू रखते हैं, क्या है जी भैया FD, ये d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिएगा ये d-1 का होल स्क्वायर और इंटू में d स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। एक बार कंफर्म कर लो, देखो d-1 का होल स्क्वायर और d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये d स्क्वायर, और q की वैल्यू ये है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये क्यू की वैल्यू रख दी। अब आप क्या करिएगा, 1/d-1 का होल स्क्वायर और ये d स्क्वायर और प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर, इसको जो है ना, इसको जो है आप डबल द एंगल में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर के लिए तो अपन जानते नहीं है, कॉस ax की फॉर्मेट हो या साइन ax की फॉर्मेट हो उसके लिए जानते हैं, तो ये डबल द एंगल वाला फॉर्मूला, क्योंकि अपन जानते हैं ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस के कॉस एक्स
बाय 2, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखना चाहूंगा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, तो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस ये जो एंगल है उसका डबल करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ 2x होगा, सॉरी 2x होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर है, एंगल में एक्स है, डबल द एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ऐसा। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये होगा डी स्क्वायर प्लस 1 और उसका इनटू ना, ये क्या हो जाएगा देखिएगा भैया 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 और माइनस का 1 अपॉन 2 और कॉस एक्स और प्लस ई रेज टू पावर एक्स, प्लस क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? अब आप क्या करेंगे, ये इस पर भी ऑपरेट करेंगे, ये इस पर भी ऑपरेट करेंगे और ये इस पर भी ऑपरेट करेंगे। अब एक बात और है, जब ये इस पर ऑपरेट करेंगे तो 1/2 तो आगे ले लेंगे और यहाँ 1 जो होगा उस 1 को क्या लिखेंगे ई रेज टू पावर 0x लिखेंगे। तो देखना, देखो तो अपने पी हो जाएगा पी इक्वस टू 1/2 तो बाहर आ गया और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर, और जो था 1 है उसको अपन क्या लिख देंगे ई रेज टू पावर 0x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर लिख देंगे और ये होगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और होगा डी स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और जब ई रेज टू पावर एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स पर ऑपरेट होगा। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, ऐसा कर लो इसको 1/2 और ये जो है ना ये इसको आप PI1 कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर कर लीजिएगा PI1 माइनस के 1/2 और इसको जो है ये जो है इसको PI2 कंसीडर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा PI2 और ये जो है इसको PI3, कहने का मतलब अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा प्लस के PI3, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और इनकी अलग अलग PI की वैल्यूज निकाल लेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपन को फाइनल PI मिल जाएगा। तो PI1 की वैल्यू निकालते देखिए, तो PI1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको PI1 कंसिडर करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में क्या है तो होल स्क्वायर ई रेज टू पावर 0x। जब भी ई रेज टू पावर ax की फॉर्मेट का होता है तो d की जगह 0 सब्स्टिट्यूट, ये a सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ a का रोल कर रहा है 0, तो जहां जहां d है वहां पर आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन यदि सब्स्टिट्यूट करने पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तब दूसरा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिएगा d की जगह 0 तो हो जाएगा 1 अपॉन ये 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर और ये ई रेज टू पावर 0x। अब क्या हुआ, ये 1 तो फाइनली कितना हो जाएगा 1, और ये जो ई रेज टू पावर 0 है 0x है, इसको वापस से अगेन क्या लिख देना होता है 1, तो फाइनली जो है PI1 की वैल्यू 1 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब PI2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर PI3 की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो PI1 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 1। अब इसको लेंगे PI2, देखिएगा नेक्स्ट PI2
PI2 है अपने पास 1/d-1 का होल स्क्वायर और d² + 1 और उसका होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है, cos x है। देख लीजिए, ये इसको कहा अपन ने PI2 इसको कंसिडर कर। अब यहाँ पर u की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ cos ax की फॉर्मेट में है, तो x का जो मल्टीपल होता है वो a का रोल कर रहा है, यहाँ a का रोल 1 कर रहा है। तो जब कभी भी cos ax की फॉर्मेट में हो यहाँ q, तो उसके लिए pi ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में f ऑफ d वाले, जो d वाला जो फंक्शन है, उस d वाले फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ d² वाले फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, इसको जो भी यहाँ पर है, ये जो d का फंक्शन है उसको d² के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर d-1 का होल स्क्वायर जो है एक्सपेंड करिएगा। तो d-1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा d² और माइनस के 2d और +1 इनटू में ये होगा d² + 1 और उसका होल स्क्वायर और cos x। का मतलब ये जो d का फंक्शन था उसको जहां तक हो सकता है अपन d² के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जो d² के फॉर्मेट में लिख दिया इसको। अब क्या है कि जहां पर भी d² है वहां पर क्या लिखना होता है, d² = माइनस का a² लिखना होता है जहां d² की जगह। तो जहां जहां d² है वहां -a² लिखेंगे, लेकिन ये वहीं लिखा जाता है जहां पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं देता हो। यदि जहां 0 दे रहा है तो वहां नहीं लिखा जाएगा, जो फैक्टर 0 दे रहा है उसमें नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ d² की जगह लिखेंगे -a², a का रोल 1 कर रहा है तो -1 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/d² की जगह तो -1 का स्क्वायर -2d और +1। अब यहाँ लिखते हैं, देखो d² की जगह -1², लेकिन यहाँ तो -1² लिखेंगे और +1 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जिस फैक्टर के अंदर जो फैक्टर अपन को 0 दे रहा है वहां सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। ये एज इट इज लिख दीजिएगा, इसको एज इट इज लिख दीजिएगा ऐसा। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो क्या रह जाएगा बताओ। देखो इसको ऐसे लिख लेना है, ये 1 यहाँ से माइनस के 1/2, तो ये माइनस के 1/2 बाहर लिख दिया माइनस के 1, और ये फिर d रह रहा है, तो ये d ऐसा इनटू ये d² और +1 और उसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x। अब आप क्या करना ध्यान देना, 1/2 लिख दिया, और ये जो 1/d है ना, ये वाला 1/d, ये इंटीग्रेशन 1/d किसको डिनोट करता है, 1/d जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन को डिनोट करेगा। तब पहले आप इसको ऑपरेट करा दीजिएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा d² + 1 और उसका होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1/d ऑफ cos x ऐसा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 1/2 और 1/d² और +1 का होल स्क्वायर, और 1/d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो है वो sin x लिख दिया। अब यहाँ पर ये इसके लिए ऑपरेट करेंगे। अब जहां d² है वहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का a², मीन्स यहाँ पर a का रोल भी 1 कर रहा है, इसका मतलब ये -1 का स्क्वायर करेंगे, +1 तो 0 बना रहा है। तब दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट, तो ये PI2 के इक्वल पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, और कितना आया हुआ है, माइनस के 1/2। इस स्टेप को मैं वापस से लिख रहा हूँ, माइनस के 1/2 और ये 1/d² + 1 का होल स्क्वायर, और ये sin x ऐसा। तब अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि यदि ऐसा हो PI के अंदर d² + a² होल पावर n हो और sin ax हो, तब ये 0 बनाता है। उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, -1n x⁴n अपॉन 2a होल पावर n फैक्टोरियल n और sin ax प्लस n π/2, ये वाला जो है
फॉर्मूला यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, माइनस के 1/2 और -1², क्योंकि यहाँ पर n का रोल 2 कर रहा है। n का रोल कौन कर रहा है, यहां से देखिएगा n का रोल 2 कर रहा है, तो -1 का स्क्वायर और x⁻²2 अपॉन 2, a का रोल 1 कर रहा है इंटू 1 होल पावर n मीन्स 2 फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा साइन x प्लस n π/2, n का रोल 2 कर रहा है और इंटू π/2। मैं समझता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूला भी अपन ने अप्लाई कर दिया, ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो फाइनली आ जाएगा ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर ध्यान देना ये होगा साइन x प्लस π/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होगा साइन, तो ये माइनस यहाँ से माइनस प्लस कर देंगे, और यहाँ ऑलरेडी प्लस ही है तो प्लस में ही आएगा। कितना आएगा देखिएगा, ये 2, ये 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा 1/16। 2 इंटू 4 8, और फिर 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और इंटू में x², और ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, और ये पाई होने की वजह से साइन तो साइन में ही रहेगा, तो ये साइन x हो जाएगा। ये फाइनली जो है Pi2 की वैल्यू निकल गई। इसको नंबर जो है आप 4 कह दीजिए, ये Pi2। ठीक, अब आप देखिएगा Pi3 आप किसको कह रहे हो, इसको आप Pi3 कंसिडर कर रहे हो, तो Pi3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो Pi3 जो है अपने पास ऐसा है 1/d-1 का होल स्क्वायर और इंटू d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और e⁻x है। अब यहाँ पर ये जो Pi ये Q है वो इन टर्म्स ऑफ Ax की फॉर्म का है। कौन सी फॉर्म का है, इन टर्म्स ऑफ Ax की फॉर्म का है, और जब इन टर्म्स ऑफ Ax की फॉर्म का है तो d को अपन d की जगह A लिखा जाता है। A का रोल यहाँ पर 1 कर रहा है, या A का रोल जो है 1 कर रहा है ऐसा। तो जहां पर भी d है वहां 1 लिखेंगे, लेकिन उस फैक्टर में नहीं लिखेंगे जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। तब जैसे यहां पर d की जगह 1 लिखा, ये फैक्टर तो 0 दे रहा है, ये फैक्टर तो 0 दे रहा है, तो यहां नहीं लिखना है। जहां जो फैक्टर 0 नहीं दे रहा है उसके अंदर लिखिएगा। तो बताओ, यहां पर लिख देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, जो फैक्टर 0 बना रहा है उसको ऐसे कैसे रहने देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर और e⁻x, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। नेक्स्ट देखना, देखो ये होगा Pi3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 इंटू ये 1/4 और ये d-1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/d-1 का होल स्क्वायर और e⁻x। अब जब e⁻ax की फॉर्मेट के अंदर d की जगह यदि आप a लिख रहे हो और वो 0 दे रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर Pi ज्ञात करने का ये फॉर्मूला जानते हैं। ऐसा होता है कि भाई 1/d-a होल पावर r और e⁻x। जैसे आप d की जगह a लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता, x⁻r अपॉन फैक्टोरियल r और e⁻ax होता है, ऐसा होता है। यहाँ r का रोल ये ना, ये इसकी पावर है r फैक्टर की, तो r का रोल यहाँ देखिएगा 2 कर रहा है r का रोल, तब ये हो जाएगा 1/4 और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x⁻r, r का रोल 2 कर रहा है तो x⁻2 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल r इसका मतलब फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और e⁻x। फाइनली हो जाएगा 1/8 x² e⁻x। ये Pi3 की वैल्यू आ गई। तो Pi3 की वैल्यू, Pi2 की वैल्यू, Pi1 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है वो अपन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिएगा 5। तब अपन लिख देंगे
समीकरण 3, 4 व 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? 2 में रखेंगे तो फाइनली जो पी आई होगा वो होगा, देखते क्या बनता है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो 1/2 PI1, PI1 की वैल्यू 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 और इंटू में PI2, ये माइनस 1/2 लिखा, PI2 क्या है? PI2 की वैल्यू ये वैल्यू PI2 की 1/16 x² sin x, तो यहाँ हो जाएगा 1/16 और x² इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा x² इंटू साइन एक्स। फिर PI3 किसको प्लस के PI3 करना है, यहाँ पे PI3 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो PI3 की वैल्यू यहाँ पर अपने को क्या मिली है? PI3 की वैल्यू ये, तो प्लस ही हो जाएगा 1/8 x² e⁻⁴x। अब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 माइनस के 1/32 और x² ये sin x और प्लस 1/8 x² e⁻⁴x, ये PI की वैल्यू हो गई। अब ये जो फाइनल PI की वैल्यू और जो अपने पास CF आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, therefore its general solution is y equals to CF plus PI। काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो y इज इक्वल्स टू, तो CF क्या आया था अपने पास? CF की जो वैल्यू है वो थी C1 प्लस C2x e⁻⁴x प्लस ये C3 प्लस C4x इंटू कॉस एक्स प्लस ये C5 प्लस C6 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। ये तो था CF की वैल्यू प्लस PI की वैल्यू क्या है? ये PI की वैल्यू क्या है अपने पास? 1/2, ये 1/2 माइनस 1/32 इंटू में क्या है? इंटू में x² इंटू साइन एक्स, ये है इंटू में x² इंटू साइन एक्स प्लस 1/8 x² इंटू e⁻⁴x, 1/8 और x² इंटू e⁻⁴x, x² इंटू e⁻⁴x। तो ये अपने पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो है इसकी फाइनल वैल्यू। तो मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो हर तरह से जो है इसके अंदर अपन ने प्रयास ये किया है कि बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर अधिक से अधिक जो है सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाए, वो क्वेश्चंस लिए हैं। फिर भी कोई प्रश्न आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है वहाँ लिखें कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर सॉल्व कर दीजिएगा, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू, नोट डाउन कर लो।